गीता संदेश। गीता संदेश को आए समझते हैं। दुर्योधन से एक प्रश्न हुआ कि पांडव जी के साथ आप भी द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेते थे, तो आपकी लाइन कैसे चेंज हो गई? अधर्म की लाइन, पाप की लाइन, गलत करने की लाइन आपने पकड़ लिया। द्रोणाचार्य जी से ही शिक्षा लेकर के युधिष्ठिर जी और पांडव एक धर्म की लाइन, एक संयम की लाइन पकड़ी। आपने ऐसे कैसे, क्या हुआ? दुर्योधन बहुत ही अद्भुत जवाब देते हैं, सुनने योग्य है। दुर्योधन का बहुत सटीक जवाब हम सभी गृहस्थों के लिए है, दुनिया के सभी लोगों के लिए है, विशेष करके भारत के लोगों के। इस महान भारत भूमि के हम बच्चे हैं, इस पे हमें गर्व है। इस महान भारत भूमि के बच्चे हैं, हमें गर्व है, जिस पे पूज्य भगवान कृष्ण जी अवतरित हुए। ऐसे महान भारत माँ के हम बच्चे हैं, हमें गर्व है। दुर्योधन जवाब अद्भुत देते हैं, आए जरा सुने। हम सभी भारत के लोगों को ये सुनना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत अगर ये हम सुनते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का जड़, हमारा चिंता, हमारा भय, हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारा दर्द सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा, शमन हो जाएगा। तो आए दुर्योधन का जवाब सुने। दुर्योधन कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं था। जैसे युधिष्ठिर जी को मालूम था, वही शिक्षा तो हमें भी मिली थी अपने महान गुरु द्रोणाचार्य जी से। ये दुर्योधन जी कहते हैं, बार बार हमें चेतावनी देते थे हमारे महान गुरु द्रोणाचार्य जी। हम महान गुरु द्रोणाचार्य जी को सल्यूट करते हैं, ऐसा दुर्योधन जी कहते हैं। हमें चेतावनी देते थे कि आप युधिष्ठिर जी के साथ चलिए, उन्हीं के विचारों के साथ रहिए। लेकिन दुर्योधन कहते हैं अपने जवाब में, हमें मालूम था, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अभ्यास, आदत, हमने गलत रास्ते पे चलने का कर लिया। वो आदत और अभ्यास ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम सोचते थे कि इससे मुक्त हो जाएं, लेकिन जो आदत बन गया जीवन में, शुरुआत हमने जब की, अभ्यास उसका हो गया, हम उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाए। दुर्योधन आगे कहते हैं कि काश हम आदत, जब पहली आदत हमने डाला कि हम राज्य हमें चाहिए, हमारा अधिकार है, हम वो पहला जो अपने मन मस्तिष्क में आदत डाले, अगर उसको न डाले होते। फिर दूसरा आदत डाला कि हम 5 गांव भी नहीं देंगे। ये जो दूसरा आदत डाला, लोभ के कारण, माया मोह में, लोभ में फंस करके विवेक काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा हमको चेतावनी दे रही थी कि तुम्हें अन्याय पथ पे नहीं चलना चाहिए दुर्योधन। ऐसा दुर्योधन कहते हैं कि उनकी आत्मा उनको मार्गदर्शक के रूप में चेतावनी दे रही थी, अलर्ट कर रही थी। जैसे हमें मेरी आत्मा चेतावनी देती है, कम से कम 3 बार हमें आत्मा हमें चेतावनी देती है किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए, और हमारी आत्मा 3 बार पुरस्कृत करती है, शाबाशी देती है, प्रोत्साहित करती है किसी अच्छे विचार रूपी यात्रा पे जाने के लिए। लेकिन दुर्योधन कहते हैं, हम एक एक करके ऐसा आदत चलते गए, ऐसा बुरी आदत के ट्रैप में आ गए कि मन तो कहता था, चित्त भूमि मन भूमि में तो ये विचार कहीं न कहीं था। क्योंकि महान द्रोणाचार्य जी, गुरु जी ने हमें शिक्षा दी थी, लेकिन उस पर इतना धूल पड़ता गया बुरी आदतों का कि हम चाह के भी उससे अलग नहीं हो गए। तो फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड एंड लवली देवियों, सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, हमें पहली आदत से ही सावधान होने चाहिए। किसी भी बुरी आदत का जो पहला कदम हम चलते हैं, तो हमें वहीं पे रोक देना चाहिए। अगर एक कदम चले हम गलत रास्ते पे, तो दूसरा कदम, तीसरे के बाद फिर हम रुक नहीं सकते।
जैसे कोई ट्रेन स्टार्ट हो गई, अपने मोशन में आ गया, तो ट्रेन चाह के भी रोक नहीं सकता। ठीक रूपी से इसी रीति से हमारा जीवन है। और ये आएगा कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ये सब अच्छी आदतें आएगा कैसे? आप देखिए, पूरा पांडव पक्ष अपने चेते ऐसा किया, ऐसा नहीं है। सिर्फ भगवान जी के वो चिंतन में रहे, भगवान जी के, कृष्ण जी के संसर्ग में रहे, कृष्ण जी के संसर्ग में रहे, कृष्ण जी के संदर्भ में रहे, उनकी संगति में रहे, उनका दर्शन में रहे, उनका दर्शन करते थे, सुबह उठते थे, उनकी संगत सुनते थे, उनकी बात मानते थे। जो भगवान जी के संगति में रहे, पांडव तो स्वाभाविक रूप से अच्छी आदत के सम्राट बन गए। दुर्योधन के भगवान जी से भेंट बहुत कम होती थी, वो भगवान जी के संपर्क में नहीं रहे, वो शकुनी के संपर्क में रहे, तो बुरी आदतों के वो घनघोर बादल में अपने को घिरा रख दिए। तो भगवान के जब चिंतन हो, भगवान के नाम का चिंतन हो, श्रेष्ठतम चिंतन हो, तो बुरे चिंतन तो आएंगे ही नहीं। ऐसा ही जीवन है। जैसे अगर पुष्प लगा दीजिए तो घास फूस अपने आप खत्म होगी, अगर पुष्प नहीं लगाए तो घास फूस उगाएगा। और कि एक बार लगाने से नहीं होगा, बार बार उस घास फूस को निकालते रहना। ऐसा ही जीवन है। जब भगवान जी का चिंतन एक बार करने से बुरी आदतें नहीं हटेगी, बार बार हम भगवान जी का चिंतन करेंगे, तो जो विषयी वस्तु है, दुनिया की वस्तुएं हैं, दुनिया के अवगुण रूपी विचार है, उससे मुक्त होंगे। कम से कम सुबह शाम प्रभु जी का भजन स्मरण 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट मन से, दिल से करते ही रहें। फिर मन में समय समय पे स्मरण करते रहें, लगातार करते रहें। जैसे हम भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, स्नान करते हैं, वैसे ही प्रभु जी का चिंतन होता रहे, तो बुरी आदतें वहाँ घर ही नहीं बना पाएंगी। अगर भगवान जी का चिंतन, श्रेष्ठतम चिंतन प्रभु का नहीं होगा, तो दुनियादारी की बुरी आदतें क्रमशः स्थान बना लेंगी, तो हमारा जीवन दुर्योधन के रास्ते पे जा सकता है। इसलिए हमें पांडव रूपी होकर के भगवान कृष्ण के संसर्ग में रहना है, उनके विचारों में, गीता के हम विचारों में अपने को रखेंगे, तो हमारा जीवन उच्च कोटि का बनेगा। ओके, थैंक यू।